नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, यदि आपने अप्रैल महीने के लास्ट में गन्ने की बुआई की है या पूरे मई महीने में आपने गन्ने की बुआई की है, तो आपके गन्ने की जो हाइट होगी, जो ग्रोथ होगी, जो लंबाई होगी, वो बहुत ही कम रह गई होगी। जैसे कि आप इस समय पर इस गन्ने को देख पा रहे हैं, ये पौधा गन्ना है और इस पौधे गन्ने की जो बुआई है वो मई महीने के अंदर की गई थी। तो मई के बिल्कुल शुरुआत में कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी जो गन्ने की हाइट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है। ट्रिलिंग भी काफी कम देखने को मिली है और पत्ता भी इसका पीला पीला पड़ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन आपके खेत के अंदर भी देखने को मिल रही होगी। ये साइड में पेड़ी गन्ना है, ये काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चल रहा है, लेकिन जो पौधा गन्ना है, जो लेट बुआई की गई है, ये काफी कमजोर रह गया है। तो ऐसे गन्ने को, चाहे वो पौधा गन्ना हो या फिर वो पेड़ी गन्ना हो, कि कोई सा भी गन्ना क्यों ना हो, अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, टिल्लिंग अच्छे से देखने को नहीं मिली है, पत्ता जो है पीला पड़ रहा है, अच्छी बढ़वार, अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि इस फार्मूले का उपयोग यदि आप एक बार अपना पौधा करना हो या पेड़ी करना हो, दोनों में से किसी में भी करते हैं, तो 100% आपको बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। स्प्रे करने के बाद खेत में नमी बनाइएगा और लगभग 10 दिन के बाद जब आप अपने खेत को देखेंगे, तो खेत बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से ग्रोथ और बढ़वार करनी शुरू किसान भाइयों कर देगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। वीडियो में क्या पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो हमारा छोटा गन्ना होता है, इसे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा देने पड़ेंगे। ये नहीं कि ओवरडोज देनी है, थोड़े से ज्यादा देने होंगे, जिससे कि जो गन्ने की हाइट है ये अच्छी तरीके से बढ़ सके, टिल्लिंग भी शानदार हो सके और पत्ता भी पीला ना पड़े। तो यहाँ पर हमें सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस का उपयोग करना है। सिंजेंटा की जो क्वांटिटी है, इसकी मात्रा किसान भाई आपको लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। जो स्प्रे आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें टोटल 4 स्प्रे आपको एक साथ मिला करके एक सिंगल स्प्रे ही करवाना है। तो सबसे पहले हमारी सिंजेंटा की क्वांटिस, तो क्वांटिस की मात्रा मैंने आपको बता दी 250 से 300 ml। इसके अंदर इस तरह से मतलब तत्व डाले गए हैं, इस तरीके से इससे डिफाइन किया गया है, इस तरीके से इसे बनाया गया है कि जब हम इसका स्प्रे अपने पौधा गन्ने के पत्ते के ऊपर करते हैं, तो पत्ता ऑटोमेटिकली चौड़ा होना शुरू हो जाता है। पत्ता जब चौड़ा होगा तो उससे सूरज की किरणें ज्यादा मिलती हैं, प्रकाश ज्यादा मिलता है, तो ये खाना फिर ज्यादा बनाता है और अच्छी तरीके से पौधा जो हमारी ग्रोथ करनी शुरू कर देता है, बढ़वार करनी शुरू कर देता है। तो क्वांटिस के आपको काफी ज्यादा फायदे देखने को मिल जाएंगे और पत्ता भी आपका हरा भरा होकर के चलेगा। तो 300 ml आपको क्वांटिटी लेनी है, 300 से ज्यादा मात्रा नहीं लेनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, अगर मैंने बताई है 300 मात्रा, तो वो ले लेंगे 400 मात्रा। अभी एक किसान भाई को मैंने ऐसे ही कीटनाशक की मात्रा बताई थी 500 ml, उन्होंने 500 ml की जगह कर दी 1 लीटर, और उनका जो गन्ना है फिर वो झुलस गया। बाद में उन्होंने कहा कि सर ऐसे हो गया, मैंने उन्हें बताया था कि आधा लीटर की मात्रा बताई थी, आपने 1 लीटर क्यों डाली? क्योंकि जितनी डोज, जितनी मात्रा मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, इसका पहले मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं किसी कंपनी का प्रचार करने के लिए आया हुआ हूँ। तो सिंजेंटा की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 300 ml, इससे ऊपर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी, चाहे कोई दुकानदार कहे, चाहे कोई भी आपसे कहने लगे। जो हमें दूसरा स्प्रे लेना है, दूसरा स्प्रे इसके अंदर किसान भाई आपको लेना है यूरिया। यूरिया क्यों लिया जाएगा? यूरिया इसलिए क्योंकि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। जैसे ही यूरिया नाइट्रोजन पौधे के ऊपर पहुंचेगी, पौधे के ऊपर पड़ेगी, तो पत्ता ऑटोमेटिकली अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार करना शुरू कर देगा। नाइट्रोजन का बहुत बड़ा महत्व रहता है हमारे गन्ने की ग्रोथ के लिए, हमारे गन्ने की बढ़वार के लिए। तो यूरिया की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे ज्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बात करते हैं तीसरा स्प्रे, कि तीसरा स्प्रे हम इसके अंदर क्या मिलाने वाले हैं। तो तीसरा स्प्रे आप मिलाएंगे इसके अंदर एनपीके 05234। एनपीके 19 नहीं मिलाना है, एनपीके 05234 मिलाना है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस दिया गया है और पोटास दी गई है, दोनों तत्व इसके अंदर दिए गए हैं। और इस समय पर हमारे पौधे को, जैसे इस समय पर इसकी हाइट छोटी रह गई है, इस समय पर पौधे को जो है फास्फोरस की, पोटास की काफी ज्यादा आवश्यकता रहती है। आवश्यकता नाइट्रोजन की भी है, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 किलो नाइट्रोजन अलग से डलवाया है, क्योंकि 19% में कुछ भी इस खेत के अंदर नहीं होने वाला है, इसलिए 52% की मात्रा जो है इसके अंदर ली गई है। तो जैसे आप 05234 का उपयोग करेंगे, इसकी जो जड़ें हैं अच्छी तरीके से बढ़वार करना शुरू कर देंगी, जड़ें नीचे की तरफ फैलेंगी और पौधा ऊपर की तरफ अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। और पोटास होने की वजह से पौधे के अंदर जो ये बार बार गर्मी सर्दी की दिक्कत आ रही है, इससे पौधे को कोई भी स्ट्रेस नहीं मिलेगा और पौधा भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ और बढ़वार करके किसान भाइयों चलेगा। तो 05234 की मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे ऊपर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस चीज का आपको ध्यान
रखना है। बात करते हैं चौथा कि चौथा हमें इसके अंदर क्या लेना है। तो चौथा आपको इसके अंदर मिलाना है पीआई कंपनी की बायोविटा। अब पीआई की जो बायोविटा है ये किसान भाइयों सीवीड एक्सट्रैक्ट है, यानी कि लाल भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं समुद्र के अंदर उनसे इसे तैयार किया जाता है। इसके अंदर वो सभी तत्व हैं, वो सभी चीजें इसके अंदर हैं जो हमारे पौधे के लिए, हमारी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप पीआई की बायोविटा भी इसके अंदर आपको लेनी है और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो भी किसान भाइयों 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेनी है। इससे ऊपर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ये बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट आपको आपकी फसल के ऊपर निकाल करके देगी। अब इन चारों को आपको एक ड्रम के अंदर अच्छी तरीके से घोल करके तैयार कर लेना है और उसके बाद साफ पानी आपको लेना है और अपने पूरे खेत के अंदर एक सिंगल स्प्रे यदि आप करवाते हैं तो बहुत बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। स्प्रे करने का जो सही समय है वो आपको शाम को 4 बजे के बाद स्प्रे कीजिए, जिससे कि मौसम के अंदर ठंडा को, और मौसम जब ठंडा हो रहेगा तो हमारी फसल के ऊपर जो स्प्रे का रिजल्ट है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल जाता है। जब आप इन स्प्रे को कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको स्टिकर जरूर मिलाना है, क्योंकि बरसात का मौसम है, आपने स्प्रे किया 1 घंटे बाद ही बरसात होगी तो रिजल्ट कम हो जाते हैं। अगर आप स्टिकर मिलाएंगे, शैम्पू मिलाएंगे तो इससे पौधे के ऊपर ये जो स्प्रे है चिपक जाता है और फिर ज्यादा लंबा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो इन चारों को मिला करके आपको स्प्रे करना है। पानी बिल्कुल साफ लें, पानी बिल्कुल भी गंदा ना लें और खेत के अंदर नमी बना कर करके, वैसे तो बरसात है लेकिन फिर भी यदि बरसात नहीं होती कहीं पर तो वे पानी चलाएं, जिससे कि हमारी जो गन्ने की फसल है अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, अच्छी तरीके से बढ़वार करे। कुछ किसान भाई यहाँ पर ये सोचेंगे जैसे कि हमने ये चारों स्प्रे लिए हैं, क्या हम इन चारों स्प्रे के अंदर किसी कीटनाशक को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। किसान भाइयों के मन में ये बात जरूर आएगी, या फिर इन चारों के अंदर हम किसी फंगीसाइड को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, बढ़वार नहीं कर रहा है, तो आपको जो है इन चारों का ही स्प्रे अपनी फसल के अंदर करना है। और यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर हम कीटनाशक भी मिला लें तो इसके अंदर जो फिप्रोनिल आ रहा है, फिप्रोनिल को आप सिंगल में इसे मिलाएंगे तो फिप्रोनिल से कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई घोल फटेगा और अच्छे और शानदार रिजल्ट गन्ने की फसल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी दोहरी प्रक्रिया वाले जो हमारे कीटनाशक आ रहे हैं उन्हें आपको इसके अंदर नहीं मिलाना है, क्योंकि यदि आप उसे इसके अंदर मिलाएंगे तो इसका जो सोल्यूशन है वो फटने के चांस जो है बन जाएंगे। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जब आप कीटनाशक इसके अंदर मिलाएंगे तो ध्यान रखें कीटनाशक का घोल अलग आपको बनाना है और इन चारों का घोल आपको अलग बनाना है। जब आप टंकी के अंदर पानी डालेंगे या टंकी के अंदर दवाई डालेंगे तो अलग अलग करके डालेंगे तो सोल्यूशन नहीं फटेगा और उससे हमें काफी अच्छे, काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यदि कीटनाशक नहीं डालना चाहते हैं, आप फंगीसाइड का उपयोग करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी फसल के अंदर फंगस आ गई है, तो आप जो भी फंगीसाइड लेंगे उसे भी अलग घोल तैयार करना है और तब मिक्स करके आपको इसका स्प्रे करना है। गलती से भी इनके अंदर सीओसी आपको नहीं मिलानी है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं मिलाना है, क्योंकि उसके मिलते ही ये सॉल्यूशन फट जाएगा और हमारी गन्ने की फसल के ऊपर फिर नकारात्मक एक निगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, फसल हमारी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर सिर्फ ग्रोथ नहीं हो रही है तो इन चारों को मिलाइए, एक स्प्रे कर दीजिए, दमदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सोच समझकर बड़े अच्छी तरीके से आपको चलना है। कोशिश ये करनी है कि कम बजट में, कम खर्च में हमें एक अच्छी पैदावार मिल सके। ये जो मैंने चारों फार्मूला आपको बताया, 4 स्प्रे का जो ये एक फार्मूला बताया, बड़ा सोच समझ के बड़े अच्छी तरीके से इसका 2-3 किसान भाइयों को ट्रायल करवाया है, काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, तब ये वीडियो बना करके मैं दे रहा हूँ। इस तरह का गन्ना यदि आपका है या लेट गन्ना आपने बोया है, गन्ना कमजोर हो गया है, तो इस स्प्रे के पड़ते ही आपका गन्ना मात्र 10 से लेकर 15 दिन के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ और बढ़वार किसान भाइयों करनी शुरू कर देगा। तो अपने भाई की जो आपने ये वीडियो देखी है इसके अंदर क्या आपको पसंद आया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वे भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।